हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सिया अर्जुन से मिलने उसके होटल गई थी। उन दोनों के बीच हुई बहस के बाद सिया वहाँ से चली गई। वो प्रिया को लेकर क्यूरियस हो रही थी। वो जानना चाहती थी कि ये प्रिया कौन है। इससे पहले तो अर्जुन के मुंह से इसका नाम कभी नहीं सुना। कौन है ये? क्या ये अर्जुन के साथ काम करती है? इन दोनों के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? ये सब पता लगाना ही होगा। सिया ये सब सोचते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अर्जुन अपने ऑफिस में परेशान सा बैठा था। वो सिया की बातों के बारे में सोच रहा था। जब से सिया ने उसे बताया था कि उनके घर वालों ने एक बार फिर उनकी शादी तय कर दी है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मॉम डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी बिना मुझे बताए। इस बात से अर्जुन दिन भर परेशान रहा। शाम को जब वो घर आया तब भी उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। घर आकर वो सीधे अपने रूम में चला गया। प्रिया डोर की आवाज सुनकर हॉल में आई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसने डॉली से पूछा, डॉली, अर्जुन आ गए हैं ना? डॉली चाय बनाते हुए, हाँ दीदी, वो अपने कमरे में है। प्रिया उसके रूम की ओर चल दी। उसने डोर पर नॉक किया। अर्जुन अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसने अभी तक चेंज भी नहीं किया था, अभी भी सूट में ही था। उसने जब नॉक की आवाज सुनी तो उसे लगा डॉली चाय लेकर आई होगी। उसने लेटे लेटे ही कहा, कम इन। प्रिया धीरे से अंदर गई। उसने जब अर्जुन को इस तरह लेटे हुए देखा तो उसे टेंशन होने लगी। वो उसके पास गई और बोली, अर्जुन। अर्जुन ने प्रिया की आवाज सुनी तो वो चौंक गया, उठकर बैठ गया और बोला, अरे प्रिया, तुम यहाँ? मेरा मतलब है, कोई काम था क्या? फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, ओह हाँ, तुमने मुझे कुछ सामान लाने के लिए कहा था ना। आई एम सॉरी यार, मैं भूल गया। कल पक्का ले आऊंगा। प्रिया उसके पास बैठते हुए, अरे, मैं सामान के बारे में पूछने नहीं आई हूँ। तुम आज सीधे अपने रूम में आ गए, मुझे मिलने भी नहीं आए, और फिर अभी भी इस तरह लेटे हुए हो। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया ने इतना पूछा ही था कि तभी डॉली चाय लेकर आ गई। अर्जुन ने चाय ली और पीते हुए बोला, हाँ, मैं ठीक हूँ। वो आज काम ज्यादा था, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। प्रिया उसे शक भरी नजरों से देखते हुए, अर्जुन, तुम सच बोल रहे हो ना? मैंने जब तुम्हें कॉल किया था तब भी तुम परेशान लग रहे थे, और अभी भी परेशान लग रहे हो। मैंने आज से पहले तुम्हें इतना टेंशन में कभी नहीं देखा। कोई बात तो जरूर है, बताओ ना, क्या हुआ है? अर्जुन चाय पीते पीते सोच रहा था। प्रिया को सिया के बारे में बताओ या नहीं? नहीं, इसे कुछ भी ना बताना ही सही रहेगा। ये बेकार ही परेशान हो जाएगी। इस हालत में इसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। इतना सब सोचने के बाद वो हंसने का नाटक करते हुए बोला, अरे नहीं, तुम बेकार ही टेंशन ले रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में थक गया हूँ। आज कुछ ज्यादा ही काम था। प्रिया को उसका नाटक समझ में आ रहा था, पर फिर भी उसने उससे और कुछ भी नहीं पूछा। उसे लगा शायद कोई बिजनेस की टेंशन है जो अर्जुन उसके साथ शेयर नहीं कर सकता। उसने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, अर्जुन, चलो ना, हम गार्डन में टहलने के लिए चलते हैं। अर्जुन ने एक पल के लिए प्रिया के मुस्कुराते हुए चेहरे की ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, चलो। वो खड़ा हुआ ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन की ओर देखा और उसके चेहरे पर टेंशन फिर से झलकने लगी। अर्जुन रूम से बाहर आ गया और बात करने लगा। प्रिया रूम में बैठी उसका वेट कर रही थी। जब अर्जुन थोड़ी देर तक नहीं आया तो प्रिया ने सोचा कि वो अपने कमरे में जाकर रेडी हो जाए, ताकि अर्जुन की बात होने के बाद वो लोग गार्डन में जा सकें। वो अर्जुन के रूम से बाहर आई। अपने रूम में जाते हुए उसे स्टडी से अर्जुन की आवाज सुनाई दी। पर डैड,
मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। इतना सुनकर प्रिया जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। अर्जुन स्टडी की विंडो के पास खड़ा होकर बात कर रहा था। वहाँ का डोर ओपन होने की वजह से उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। प्रिया ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। अर्जुन बहुत गुस्से में बोल रहा था। तो उसने आपको सब कुछ बता दिया? फिर कुछ पल की खामोशी के बाद फिर से अर्जुन की आवाज सुनाई दी। वो अभी भी गुस्से में ही बोल रहा था। इतना सब कुछ फाइनल करने से पहले आपको एटलीस्ट मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है, आप मुझसे बात किए बिना कैसे ले सकते हैं? डैड, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट रेडी फॉर इट। इतना कहकर वो चुप हो गया। शायद अब उसके डैड कुछ बोल रहे थे। कुछ देर के बाद अर्जुन ने कहा, ठीक है डैड, मैं आ जाऊंगा, बट माई डिसीजन इज फाइनल। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी सिया। इसके बाद अर्जुन चुप हो गया। प्रिया को लगा कि शायद वो अपने डैड की बात सुन रहा होगा। वो वहीं खड़ी थी। तभी अचानक अर्जुन रूम के बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने प्रिया को देखा। प्रिया अर्जुन को देखकर एम्बैरस हो गई। वो सोच रही थी, ये भी क्या सोचेगा कि मैं चुपके से इसकी बातें सुन रही थी। अर्जुन अभी भी उसे घूर रहा था। प्रिया को लग रहा था कि शायद अर्जुन अब उस पर गुस्सा करेगा कि वो इस तरह से उसकी बातें क्यों सुन रही थी। वो अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार कर रही थी। उसने अब तक लगभग 10 अलग अलग बहाने सोच लिए थे ताकि अगर अर्जुन ने उसे यहाँ खड़े होने का कारण पूछा तो वो बता सके। पर अर्जुन ने अपना फोन अपनी जेब में रखा और कहा, सॉरी प्रिया। प्रिया को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। ये तो उसकी लाइन थी। वो खुद को सॉरी बोलने के लिए प्रिपेयर कर रही थी और यहाँ तो अर्जुन उसे सॉरी बोल रहा था। प्रिया ने हैरानी से पूछा, सॉरी किस लिए? अर्जुन सीरियस होकर, वो मैं तुम्हारे साथ गार्डन नहीं चल पाऊंगा, मुझे अर्जेंटली किसी मीटिंग में जाना है। प्रिया मुस्कुराते हुए, इट्स ओके अर्जुन, इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम कल चल लेंगे। ये सुनकर अर्जुन ने भी मुस्कुराने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाया। प्रिया उसकी टेंशन को महसूस कर पा रही थी पर वो जानती थी कि अर्जुन उसे नहीं बताना चाहता, इसलिए उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा। अभी अभी उसने जो कुछ भी सुना था वो उसके बारे में ही सोच रही थी। उसकी सुनी हुई बातों का तो एक ही मतलब था कि अर्जुन के पापा उसकी शादी सिया से करवाना चाहते हैं और अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं है। प्रिया मन में, जाने क्यों अर्जुन के इस फैसले से मैं मन ही मन खुश हो रही हूँ और उसके पापा पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। उसने एक बार अर्जुन की ओर देखा और फिर अपने कमरे में जाने लगी। अर्जुन ने उसे आवाज दी, प्रिया। प्रिया ने पलट कर देखा। उसे लगा शायद अर्जुन उसे कुछ बताना चाहता है। वो 2 कदम चलकर अर्जुन के पास आई और बोली, हाँ कहो। तुम डिनर के लिए मेरा वेट मत करना, मैं मीटिंग में खाकर आऊंगा। और अपना ध्यान रखना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना। मैं शायद कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इट्स ओके अर्जुन, तुम सिर्फ एक मीटिंग के लिए ही जा रहे हो, कुछ घंटों में वापस आ जाओगे, उसमें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है। मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, ठीक है? इतना कहकर वो अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुरा दी। अर्जुन प्रिया की मुस्कुराहट को देख रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो उसे सब बता दे। फिर कुछ सोचकर वो रुक गया और प्रिया को बाय बोलकर अपने कमरे में चला आया। उसका दिल घबरा रहा था। उसके डैड ने उसे सिया के घर पर आने के लिए कहा था। ये एक फैमिली मीटिंग थी जिसके बारे में सिया ने दिन में बताया था। सिया को तो उसने मना कर दिया था पर अपने डैड को मना नहीं कर पाया। अर्जुन का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो प्रिया के साथ रहना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो गया तो सब उस पर इमोशनल प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। डैड उसकी कुछ सुनने वाले नहीं और मॉम भी उनका ही साथ देंगी। वो तो वैसे भी उसके घर छोड़कर यहाँ रहने के फैसले से खुश नहीं थी।
पर अब कुछ नहीं हो सकता था, उसे वहां जाना ही था। वो खुद को सबको फेस करने के लिए तैयार कर रहा था। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर सिया के घर के लिए निकल गया। इधर प्रिया अपने रूम में बैठी अर्जुन और उसके पापा की डिस्कशन के बारे में सोच रही थी। सिया ने बताया था कि उन दोनों के पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। अर्जुन के किसी और लड़की से प्यार करने के कारण वो रिश्ता नहीं हो पाया था। अर्जुन की शादी टूटने के बाद शायद दोनों फैमिलीज फिर से चाहती होंगी कि जो रिश्ता तब नहीं हो पाया वो अब हो जाए। प्रिया मन में, अगर सच में ऐसा हो गया तो नहीं, अर्जुन ने कहा तो था कि वो ये शादी नहीं करेगा, पर अगर उसके पेरेंट्स ने उस पर प्रेशर डाला तो पहले तो उसके पास मना करने का कारण था, इस बार वो क्या बोलकर मना करेगा। मेरे बारे में तो शायद उसने अपने घर में कुछ बताया भी नहीं है, एंड इट्स ऑब्वियस कि वो ये तो नहीं बोल सकता कि मैंने एक सरोगेट हायर की है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। प्रिया को सोचते सोचते घबराहट होने लगी थी। वो बालकनी में झूले पर जाकर बैठ गई। आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखते हुए वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका दिमाग घूम फिरकर उन्हीं सब बातों पर आ रहा था। वो फिर से सोचने लगी, अगर अर्जुन ने शादी कर ली तो मेरा और इस बच्चे का क्या होगा। सिया कहीं से मुझे ऐसी लड़की नहीं लगी जो इस बच्चे को अपना ले, तो क्या अर्जुन इस बच्चे को अपनाने से मना कर देगा। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी। नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। उसे मेरे बारे में ना सही, कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचना ही होगा। मैं सिया जैसी लड़की के हाथों में अपना बच्चा नहीं सौंप सकती। वो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। प्रिया की सोच अब बेकाबू हो गई थी। वो पता नहीं क्या क्या सोचने और इमेजिन करने लगी थी। उसके लिए अब बैठना भी मुश्किल हो रहा था। वो उठी और ठंडी हवा में टहलने लगी। उसे अब अर्जुन का इंतजार था, ताकि उसके आते ही वो अपने सारे डाउट्स उससे क्लियर कर सके। कुछ देर के बाद डॉली उसे डिनर के लिए बुलवाने आई। प्रिया का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो जानती थी कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो अर्जुन गुस्सा होगा, इसलिए उसने बेमन से थोड़ा सा खाया और फिर सीधी स्टडी में चली गई। कुछ समय पहले ही उसने अर्जुन से यहाँ आने की परमिशन ली थी। अंदर जाते वक्त उसे याद आया जब उसने अर्जुन से पूछा था, अर्जुन, क्या मैं आपकी बुक्स पढ़ सकती हूँ? और हाँ, मुझे भी म्यूजिक का बहुत शौक है। मोबाइल में गाने सुनने में वो मजा नहीं है जो म्यूजिक प्लेयर में है। तो क्या मैं? थोड़ा रुककर वो फिर से डरते हुए बोली थी, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। म्यूजिक और बुक से मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। बोलो ना अर्जुन, मैं पढ़ सकती हूँ ना। अर्जुन ने अपने सर पर हाथ रखा था और कहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम पर गुस्सा करूं या हंसूं। तुम इतनी स्वीट क्यों हो यार? ये घर तुम्हारा है, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। तुम जो चाहो, जैसे चाहो वैसे यूज कर सकती हो। इसके लिए मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ और बुक्स चाहिए हो तो बता देना, मैं ले आऊंगा। प्रिया मुस्कुराते हुए, थैंक यू अर्जुन। उसके बाद से हर रोज प्रिया अपना सारा दिन स्टडी में ही बिताने लगी थी। अभी भी वो अपना ध्यान इन्हीं किताबों से भटकाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखने लगी। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसने लिखना शुरू किया था। वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े एक्सपीरियंस को सहेजना चाहती थी। उसे बचपन से ही लिखने का शौक था, पर अपनी पढ़ाई की वजह से वो कभी ये नहीं कर पाई थी। आज वो अपना हर पल अपने शब्दों में कैद करना चाहती थी। डायरी लिखने का दूसरा फायदा ये था कि ये किसी अनदेखे दोस्त के साथ बात करने जैसा था। इससे कई बार उन सवालों के जवाब भी मिल जाते थे जो लाख सोचने पर भी नहीं मिलते थे। प्रिया को लिखते लिखते बहुत टाइम हो गया था। उसने रूम से बाहर आकर देखा, रात के लगभग 11:30 बजने को थे और अर्जुन अभी तक नहीं आया था। प्रिया ने अर्जुन को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला,
तभी उसे याद आया कि अर्जुन ने उसे कॉल करने के लिए मना किया था, इसलिए उसने मैसेज टाइप किया तुम घर कब तक आओगे? और सेंड कर दिया। फिर वो अर्जुन के रिप्लाई का वेट करने लगी। अब उसका एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। वो हॉल में आ गई और उसने टीवी ऑन किया। वो बस रिमोट अपने हाथों में लिए चैनल बदल रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रही है। हर कुछ सेकंड्स में वो अपना फोन चेक कर रही थी। कहीं अर्जुन का रिप्लाई तो नहीं आया, पर अर्जुन का कोई रिप्लाई नहीं आया था। अब प्रिया की टेंशन और गुस्सा दोनों बढ़ रहे थे। कम से कम एक रिप्लाई तो कर सकता है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अचानक उसके दिमाग में एक पार्टी का सीन आ गया, जिसमें उसने अर्जुन और सिया को एक दूसरे की कमर में हाथ डाले डांस करते हुए देखा। उसने देखा वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे और उनके आसपास खड़े लोग तालियां बजा रहे थे। प्रिया को अपने दिल में एक तेज जलन का एहसास हुआ। क्या उस फैमिली मीटिंग में अर्जुन पर शादी का दबाव बनाया जाएगा? और अगर अर्जुन झुक गया तो क्या प्रिया सब कुछ खो देगी? अगला एपिसोड लाएगा रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान। अभी सब्सक्राइब करें, वरना इस खतरनाक मोड़ का अगला ट्विस्ट मिस हो जाएगा। एपिसोड 41 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।